आज की कहानी कक्षीवान एवं प्रियमेघ। ऋग्वेद की ऋचा और सामवेद का साम। पौराणिक काल में एक विद्वान ऋषि कक्षीवान हुए जो हर प्रकार के शास्त्र और वेद में निपुण थे। एक बार वे ऋषि प्रियमेघ से मिलने गए जो उनके सामान ही विद्वान और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। दोनों सहपाठी भी थे और जब भी वे दोनों मिलते तो दोनों के बीच एक लंबा शास्त्रार्थ होता था जिसमें कभी कक्षीवान तो कभी प्रियमेघ विजय होते थे। उस दिन भी ऋषि कक्षीवान ने प्रियमेघ से शास्त्रार्थ में एक प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे यदि जलाए तो उससे ताप तो उत्पन्न हो किंतु तनिक भी प्रकाश न फैले। प्रियमेघ ने बहुत सोच विचार किया परंतु वे इस पहेली के उत्तर दे पाने असमर्थ रहे। उन्होंने उसका उत्तर बाद में देने की बात कही पर उत्तर ढूंढने के उधेड़बुन में उनकी जिंदगी बीत गई। चाहे कैसा भी पदार्थ हो पर जलाने पर वो थोड़ा प्रकाश तो करता ही है, पर ऐसी कौन सी चीज है जिसे यदि जलाए तो उससे ताप तो उत्पन्न हो किंतु तनिक भी प्रकाश न फैले। जब प्रियमेघ ऋषि का अंत समय नजदीक आया तो उन्होंने कक्षीवान ऋषि को संदेश भेजा कि मैं आपकी पहेली का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वंश में ऐसा विद्वान जरूर जन्म लेगा जो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। किंतु तुम मुझे वचन दो कि जब तक कोई मेरे कुल का विद्वान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दे तुम इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कक्षीवान को उनकी मृत्यु का बड़ा दुख हुआ किंतु उससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का हुआ कि उनके प्रश्न के कारण प्रियमेघ ने असंतोष में प्राण त्यागे। प्रियमेघ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने इस प्रश्न के उत्तर का दायित्व लिया किंतु वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक के बाद एक प्रियमेघ की 8 पीढ़ियां कक्षीवान के उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के प्रयास में काल के गाल में समा गईं। कक्षीवान अपने पहेली का हल पाने के लिए जिंदा रहे। कक्षीवान को वरदान स्वरूप देवराज इंद्र से एक थैली मिली थी जो नेवले के चमड़े से बनी थी। उसमें चावल के दाने भरे थे और उन्हें वरदान था कि जब तक चावल के दाने समाप्त ना हो जाए वे जीवित रहेंगे। प्रत्येक वर्ष वे उसमें से एक दाना निकालकर फेंक देते थे और अपने प्रश्न के उत्तर के लिए जिए जा रहे थे। प्रियमेघ की नवीं पीढ़ी में साकंशव नाम का बालक पैदा हुआ जो बचपन से ही बहुत विद्वान था। बालपन में ही उसने असंख्य शास्त्रार्थों में भाग लिया था और सदैव विजय रहा था। साकंशव जब बड़ा हुआ तो उसे एक बात चुभने लगी कि एक पहेली का उत्तर उसकी पूरी 8 पीढ़ियां देने में असमर्थ रही हैं और ऋषि कक्षीवान अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही जीवित है। उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर अपने परिवार के कलंक को मिटाएगा और ऋषि कक्षीवान को इस जीवन चक्र से मुक्त करवाएगा। एक दिन वो इस प्रश्न के विषय में सोच रहा था कि उसे सामवेद का एक श्लोक याद आया और वो भाव विभोर होकर उसे मधुर स्वर में गाने लगा। इसी के साथ ही उसे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। वह तुरंत कक्षीवान के आश्रम की ओर भागा और वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। कक्षीवान उसे देखते ही जान गए कि उन्हें आज उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साकंशव ने कहा कि हे गुरुदेव, जो मनुष्य ऋग्वेद की ऋचा के बाद सामवेद का साम का भी गायन करता हो वो गायन उस अग्नि के समान होता है जिससे ताप भी उत्पन्न होता है और प्रकाश भी। किंतु जो मनुष्य केवल ऋग्वेद की ऋचा गाता है, सामवेद का साम नहीं, वह गायन साक्षात अग्नि के समान ही है किंतु ये वो अग्नि है जिससे ताप तो उत्पन्न होता है किंतु प्रकाश नहीं। साकंशव का उत्तर सुनकर कक्षीवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भरे स्वर में कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। मेरे द्वारा अनजाने में पूछे गए एक प्रश्न ने मेरे प्रिय मित्र प्रियमेघ को मुझसे छीन लिया। ये नहीं, उसकी अनेक पीढ़ियों को भी मैं अपने सामने काल के गाल में समाते देखता रहा। किंतु आज तुमने इस प्रश्न का उत्तर देकर न केवल अपने पूर्वजों का कल्याण किया बल्कि मुझे भी इस जीवन रूपी चक्र से मुक्त कर दिया। ऐसा कहकर उन्होंने साकंशव को अपनी थैली दी और कहा कि वो बचे हुए चावल के दाने बिखरा दे ताकि वे परलोक गमन कर सकें। उनकी आज्ञा पाकर साकंशव ने सारे चावल के दानों को पृथ्वी पर फेंक दिया और फिर कक्षीवान ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऋग्वेद के अनुसार उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत। अर्थ, हे मनुष्यों उठो, जागो, सचेत हो जाओ। श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानी पुरुष उस पथ अर्थात तत्वज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण धार के सदृश दुर्गम या घोर कठिन कहते हैं। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो।
यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्गात्री वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। शिक्षा, ज्ञान रूपी शक्तियों को अभ्यास रूपी संगीत दिया जाए तो प्रकाश ही प्रकाश हो सकता है। यह इस कहानी का मेरे विचार और समझ से अपना संक्षिप्त विश्लेषण है। इस संबंध में इस ब्रह्मांड के विद्वानों का अपना विचार हो सकता है, जिसका मैं स्वागतोत्सुक रहूंगा। कमेंट बॉक्स में अपने अपने बहुमूल्य विचार रख के आशीर्वाद प्रदान करते रहें। पुरुष एव इदं सर्वम यद्भूतं यच्च भव्यम। इस सृष्टि में जो कुछ भी इस समय विद्यमान है, जो अब तक हो चुका है और आगे जो भविष्य में होगा, वह सब परमात्मा ही है। वह परमात्मा उस अमरत्व का भी स्वामी है जो इस दृश्यमान भौतिक जगत के ऊपर है।